नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं दितारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा क्रमशः चल रही है और आखिरी क्लास जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी उसमें हमने सारे ज्ञान में भी विशेषतया मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, फिर अवधि मनापर्याय ज्ञान का विषय क्या है और केवल ज्ञान का विषय क्या है, ये मुद्दे हमने समझे। देखिए, विषय मतलब ज्ञान जिसको ग्रहण करता है वो कैसा है, पॉइंट समझ में है ना। जैसे चक्षु इंद्रिय है, उसका विषय रूप है, तो रूप में पीला नीला काला लाल हरा ये आता है, तो मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय क्या हुआ, काला नीला लाल पीला हरा। घ्राण इंद्रिय का विषय सुगंध दुर्गंध होती है। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं। ऐसे ही ये जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं, इन 5 प्रकार के ज्ञानों का सब्जेक्ट क्या है, किसे ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए हमने थोड़े सूत्र समझे थे। उसमें एक सूत्र था मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, फिर रूपेष्व बधे, फिर तदनंत भागे मना पर्यायस्य और सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल। ये 4 सूत्र आए थे। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपकी बात आगे आए और हम आगे की चर्चा कर सकें। यहाँ पर ये 25 से लेकर, ये इसलिए ले रहा हूँ कल रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाए तो उस दिन 26 से लेकर 29 तक के जो सूत्र आए हैं 4, इन चारों के 4 सूत्रों में 5 प्रकार के ज्ञानों के सब्जेक्ट बताए और उसकी समरी रूप ये आ गया है जिस पर अपनी चर्चा करना बाकी था। बराबर, जरा अपन समझ लेते हैं 5 ज्ञानों का विषय। इस स्लाइड को देखिएगा कि 5 ज्ञानों का विषय क्या क्या है। तो जगत में देखा जाए तो द्रव्य गुण और पर्याय तीनों चीजें हैं। अब अगर द्रव्य को लेने जाएं तो गुण तो आ ही जाते हैं, क्योंकि गुण कोई अलग तो है नहीं, द्रव्य का ही अंश है, द्रव्य के ही नित्यांश हैं, और द्रव्य के नित्यांश हैं तो जब जब द्रव्य कहा जाता है तब तब उसका मतलब उसमें गुण शामिल हो ही जाता है। इसीलिए जब ये कह रहे हैं कि द्रव्य को जानता है तो मतलब गुण तो आ ही जाता है। अब गुण का एक दूसरा हिस्सा है जो अनित्य है, मतलब पर्याय है। यानी समझ में है ना कि वस्तु 3 प्रकार की मिलती है, एक द्रव्य, एक गुण और एक पर्याय। तो यहाँ द्रव्य और पर्याय शब्द दिए हैं, गुण कहाँ गया? इसी का प्रश्न होता है, गुण क्या गयो भाई, गुण ने सु गुना करो तुझे गुणे काढ़ी मुके है। तो वहां पे ये समझना है कि गुण को 2 एंगल से समझा जाता है। एक तो गुण नित्यांश भी है और अनित्यांश भी है, वो द्रव्य के जैसे सदाकाल रहने वाले हैं। इसीलिए जब जब हम द्रव्य के नित्यांश की ओर देखते हैं तो गुण द्रव्य वाले पोर्शन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन गुणों का एक हिस्सा अनित्य भी है, यानी पर्यायांश भी है, यानी वो परिणमन करते हैं, बदलते हैं। तो जब जब हम उन गुणों को अनित्यांश के रूप में देखते हैं तब तब वो पर्याय में शामिल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ज्ञान है ना, ज्ञान, अब वो ज्ञान का नित्यांश है कि सदा काल रहना। तो जब ज्ञान के नित्यांश को हम सदा काल के रूप में देखते हैं तो ज्ञान द्रव्य के खाते में चला जाता है।
और जब उस ज्ञान के अनित्यंश देखते हैं, क्षणवर्ती पर्यायों को देखते हैं कि ये तो बदल रहा है, कल 24 नंबर का सूत्र पढ़ रहा था, 25 नंबर का सूत्र पढ़ रहा है, 26 नंबर का सूत्र पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें जो अनित्यपना आया, तो ये अनित्यपना पर्यायांश हो जाता है। तो नित्य जब गुण को कर दिया जाता है तो द्रव्य में, और अनित्य जब कर दिया जाता है तो पर्याय में। इसीलिए गुण का अलग से नहीं बताया, द्रव्य और पर्यायों के ज्ञान में ही गुण का ज्ञान समझ लेना चाहिए। बात समझ में आई? तो अब 3 प्रकार की चीजों में 5 ज्ञान किसे सब्जेक्ट करता है वो देखते हैं। सबसे पहले मति श्रुत ज्ञान। तो मति श्रुत ज्ञान के लिए जो 26वें नंबर का सूत्र था उसमें लिखा था द्रव्येषु। द्रव्येषु मतलब ये मति श्रुत ज्ञान 6 के 6 द्रव्यों को जानता है। जानता कि नहीं जानता बताओ? है जीव को जानता कि नहीं जानता है? मति ज्ञान 6 के 6 द्रव्यों को जानता है। तो जीव को कैसे जानता है, कौन बताएगा? वो तो बड़ा सरल है कि मैं मेरे अपने आप को जान रहा हूं, यही ज्ञान जीव को जानना हुआ। अब फिर कहते हैं साहब पुद्गल को कैसे जानता है मति श्रुत ज्ञान? बोले वो तो बड़ा आसान है, काला पीला नीला देख रहा है, किसको जान रहा है? पुद्गल को। अब प्रश्न चालू होता है कि मति श्रुत ज्ञान धर्म द्रव्य को कैसे जानता है, अधर्म द्रव्य को कैसे जानता है, आकाश और काल द्रव्य को कैसे जानता है? कौन बताएगा? मति श्रुत ज्ञान जीव और पुद्गल को तो जानता है, तो हमें खबर पड़ी, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल को कैसे जानता है? हाँ प्रतीक बोलो, हाथ अनम्यूट करके बोलो। धर्म द्रव्य अपने को गति में सहाय होता है, तो जीव अपने जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह का जानना हुआ कि मैं यहाँ से मंदिर गया या मंदिर से घर आया, तो ये धर्म द्रव्य का कार्य है। वेरी गुड। मतलब धर्म द्रव्य को समझना चाहिए, हर एक चीज को जानने का मेथड अलग अलग होता है। मतलब आप पुद्गल है तो पुद्गल को पुद्गल के रूप में जानेगा, उसे जीव के रूप में थोड़ी जान लेगा। ऐसे जीव है तो जीव को जीव के रूप में जानेगा, पुद्गल के रूप में थोड़ी जान लेगा। मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है तो उसे संवेदनाओं के रूप में नहीं जानेगा, और संवेदना वाला जीव है उसे स्पर्श रस गंध वर्ण के रूप में नहीं जानेगा। जब ये दो द्रव्यों का जिस रूप में उस रूप में ही जानना होता है, तो धर्म धर्म आदि को भी उस रूप में ही जानेगा ना। तो धर्म धर्म की प्रकृति क्या है? बोले गति में, तो गति को तो नहीं जानता, लेकिन जीव और पुद्गल ये चल रहे जानता कि नहीं जानता? देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी घड़ी देखी ना, घड़ी अपनी घड़ियाल दीवार वॉल क्लॉक अपन सेल चाले छे, सेल चाले छे, ચાલે છે કે નથી ચાલતો? હે હવે સેલ ચાલતો નથી कि सेल चाले छे। जब जब भी हम बोलते हैं सेल चाले छे, तब हमने क्या देखा मुझे बता? हमारा वो सेल के बारे में ज्ञान, बैटरी बैटरी समझ, बैटरी चाले छे कि बंद थी गई? अब बताओ बैटरी को किसने चलते हुए देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, देखा किसी ने आज तक बैटरी को चलते हुए? है है? तो बैटरी चालू है ये कहना आपका सही कि गलत? और आपको जो बैटरी के चलते हुए का ज्ञान है वो सही कि गलत? बोले बैटरी को आप नहीं जानते, लेकिन बैटरी की पावर को जानते हैं, और पावर जब तक रहती तब तक वो घड़ी घूम 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 करती रहती है, और जैसे ही पावर खत्म होता है वो घड़ी का घूमना भी बंद हो जाता है। तो अगर हमने घड़ी के कांटे को देखकर बैटरी का ज्ञान किया तो हमारा ज्ञान सही रहा कि गलत रहा? तो घड़ी के कांटे को देखकर हमारे बैटरी का ज्ञान 100% सही है, कारण कि हमें पावर को जानना है। हमने बैटरी को जाना, उसके पावर को जाना, और वो पावर कैसे पता चला कि वो सेकंड का कांटा घूम रहा है, मतलब पावर है, और सेकंड का कांटा घूमना बंद हो गया या टिक 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 हो रहा है, तो अपन ने क्या समझ लिया? उसका पावर गया। तो हमने उसे कह दिया कि भैया हमने बैटरी को भी जाना और बैटरी के पावर को भी जाना। ऐसे ही जब हम धर्म अधर्म आकाश काल को जानते हैं, जब जानने की बात कहते हैं, तो धर्म अधर्म का समय लाल नीले पीले काले हरे गुलाबी नहीं दिखाई देंगे, मीठे कड़वे नहीं दिखाई देंगे। वो धर्म अधर्म आकाश का जानना
उस रूप ही होता है जिस रूप वो है। अगर वो गति में कारण है तो हमने किसी की गति को देखा तो हमने ये जान लिया कि धर्म द्रव्य का पावर है। किसका पावर है? ये जीव पुद्गल मूव हो रहे हैं ना, ये किसका पावर है? धर्म द्रव्य का पावर। रुके तो क्या हुआ? बोले अधर्म द्रव्य का कार्य है। बदल रहे हैं तो क्या काल द्रव्य का कार्य है वह कहीं पर तो आकाश द्रव्य का कार्य है। इस रूप में शेष 6 के 6 द्रव्यों का जानना, 6 के 6 द्रव्यों का जानना मति श्रुत ज्ञान से होता है। इस रूप में ही होता है। मतलब आप उनको ऐसे मत समझना कि हम पुद्गल की भांति उनको जान लेंगे। एक्चुअल में क्या है, हम चारों तरफ पुद्गल से ऐसे घिरे हुए हैं कि हम ज्ञान मतलब ये समझ लेते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैं आत्मा को नहीं मानता। अगर उनसे पूछो कि भाई आत्मा होती है तो क्या कहते हैं? अच्छा होती है तो किस रंग की है, होती है तो कैसी है, मीठी है कि कड़वी है, फीकी है, हल्की है कि भारी है, क्या है आत्मा? मतलब उनका ज्ञान वो इतना ही मानना है कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण के चारों तरफ घूमे वही ज्ञान है। ये हो गया है। जितने भी मेटलिस्टिक लोग हैं वो सारे मेटलिस्टिक लोगों की प्रॉब्लम ही ये है, उनकी लिमिटेशन बन गई। वो अपने चारों तरफ पुद्गल देखते हैं तो पुद्गल को ही पदार्थ मानते हैं और पुद्गल के ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं, पुद्गल को ही कमाने में अपना जीवन निकालते हैं और पुद्गल के जैसे ही वो लास्ट में मर जाते। ये मेटलिस्टिक लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में आ रही है। तो यहाँ यही चीज हमें समझनी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जानने के डायमेंशन समझने चाहिए और जानने के डायमेंशन में ये बात शामिल होती है कि धर्म आदि का ज्ञान धर्मादि के रूप में होना है। अब वो दो प्रकार के ज्ञान से हो सकता है, या तो केवल ज्ञान से होगा या मतिश्रुत ज्ञान से होगा। बराबर। दूसरे नंबर की बात, उस मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय जानने में आती। तो पर्याय कितनी जानने में आ रही है? सारी की कुछ। अब देखो मैं आपको बताऊं, हम लोग धर्म द्रव्य आदि को कितना जानते हैं, अथवा पुद्गल को भी कितना जानते हैं, मुझे बताओ। ये मोबाइल आपके सामने है, बराबर, आप इसको कितना जानते हो? ये मोबाइल का मैं स्वामी हूं, लेकिन आज तक मैंने इसको खोल के नहीं देखा कि इसके अंदर की बैटरी कौन से रंग की, और खोलना भी नहीं है। इसमें रैम कैसी है, उसमें कितने ग्राम सिलिकॉन यूज हुआ है, इसके अंदर जो जो भी व्हाटएवर है वो कैसा है। अब ये मेरा है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कितना ज्ञान इसके बारे में होना चाहिए? वापरवा पूरतो। અને આટલું જ્ઞાનથી આપણું ચાલે છે। બહુ જાણવા જઈએ તો બગડી જશે, એમાં થાય ને। નાનો છોકરો ને એને જાણવાની કોઈ રીતિ દેખાતી નથી તો પછાડી દે તો તૂટી જાય। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? तो हमें इस बात को थोड़ा समझना है कि हमें 6 द्रव्य का जो हम ज्ञान कहते हैं तो हमें पूरा ज्ञान नहीं है। हमें जो 6 द्रव्य का ज्ञान है, जीव पुद्गल का हो, धर्म अधर्म आकाश काल का हो या जीव का ही हो, जितना हमारे लिए जरूरत वाला होता उतना ही हम जानते हैं। जैसे धर्मादि के तो अनंत गुण है उनके अंदर, उनमें हमें एक ही गुण की पता रहती, कुछ सामान्य गुण की पता है और विशेष गुण की बात करते तो धर्म वर्तना हेतुत्व, फिर अवगाहन हेतुत्व, फिर गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व, बस एक ही गुण की पता रहती, उसके आगे कुछ पता ही नहीं है। बाकी तेल लेने जाए, उसके अंदर गुणों की कमी नहीं है। जितने गुणवान मैं हूं उतना ही गुणवान धर्म द्रव्य भी। अगर मनुष्यों के जीव के आचार्य ने जीव की 47 शक्तियां गिनाई हैं, तो भगवान ने जितने अनंत गुण जीव के जाने हैं उतने ही अनंत गुण धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, आकाश के और काल के सबके जाने। लेकिन कौन बताए? आज समझ में, हमने कितना जाना उसके कुछ गुणों को और कुछ गुणों की भी कुछ पर्यायों को, जितनी हमारे जरूरत में लगती, इससे ज्यादा हम नहीं जान पाते और जानना भी नहीं है। जानकर क्या लाभ होने वाला है? जगत में जानने लायक तो भगवान आत्मा है। ओहो, सबको जाना। भजन बहुत बढ़िया आता है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे।
तूने ज्ञान को धारण करके अपने आप को नहीं जाना, तू कैसा ज्ञानधारी है रे, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, बराबर। तो कुछ पर्यायों को ही जानते हैं और कुछ जानने का हमारा रस भी नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, मूल कोई पकड़ना तो अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ? आगे अपन देखते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, अब अवधि ज्ञान के बारे में बताते हैं कि अवधि ज्ञान भी दो प्रकार से हो रहा है। कौन कौन से? एक तो उसकी भी सेम बात है, उसका द्रव्य कौन सा है? बोले रूपी द्रव्य है। कौन से द्रव्य को जान रहा है अवधि ज्ञान? रूपी द्रव्य को। और वो रूपी द्रव्य में दो पोर्शन आ गए, एक तो पुद्गल जो 100% आउट ऑफ अपने से बाहर है, और दूसरा संसारी जीव। कौन सा जीव? संसार। ये संसारी आत्मा है ना, ये आत्मा है ना, ये ऐसे स्वभाव से तो अमूर्तिक है, लेकिन कर्म के संयोग के कारण इसे किंचित मूर्तिक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, फिर से, आत्मा कैसी है स्वभाव से? अमूर्तिक, लेकिन कर्म के संयोग के कारण उसे क्या कहा जाता है? मूर्तिक, यानी पकड़ में आ सकती। जब ईसीजी मशीन होती है ना, और उस ईसीजी मशीन में जो मशीन रहती है जो आपके स्पंदन को पकड़ती है, हार्ट बीट्स को पकड़ती है, आपके ब्रेन के कंपन को पकड़ती है, तो वो चीज क्यों पकड़ में आ रही है, उसके माध्यम से अंदाजा लगा लेते ना कि जीव यहाँ है कि ऑफ हो गया, कि चला गया, दिवंगत हो गया। ये कैसे पता चला? ये इससे पता चलता है कि ये आत्मा शरीर के संयोगों के कारण कथनचित मूर्तिक भी है। ध्यान रखना, आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक, तो यहाँ नए लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? तो बोले व्यवहार नए से मूर्तिक है और निश्चय नए से अमूर्तिक है। अब व्यवहार नए से मूर्तिक है मतलब क्या? कि वो आत्मा में स्पर्श गंध वर्ण आ गया, बोले ऐसा नहीं है। आत्मा तो आत्मामय है, लेकिन शरीर आदि के संयोग के कारण उस आत्मा को स्पर्श रसगंध वर्ण आदि के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। समझे यार? अभी मैं यहाँ हूं, मैं जीवित हूं कि नहीं, ये कैसे पकड़ में आ रहा है? बोले बोल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, फिर तो भी अगर मैं कोमा में चला जाऊं, बेहोश हो जाऊं, तो नाक पे रखो, बोले श्वास ले रहे हैं, और भी कुछ सूक्ष्म जाओ तो किसी उपकरण के माध्यम से मुझे पकड़ा जा सकता है कि ये जो इस शरीर का मालिक आत्मा है, ये यहाँ पर है कि चला गया। तो इस संसारी जीव रूपी द्रव्य को भी, संसारी जीव को भी कथनचित रूपी कहा जाता है। इसीलिए अवधि ज्ञान संसारी जीवों को भी पकड़ता है, बराबर। नहीं तो आप कहो कि साहब अवधि ज्ञान है, आत्मा तो रूपी है और अवधि ज्ञान का विषय रूपी है, तो ये आत्मा को कभी पकड़ नहीं पाएगा, और आत्मा को कभी पकड़ नहीं पाएगा तो पूर्व पर्याय में कहाँ था और आगामी पर्याय में मैं कहाँ जाऊंगा, ये कैसे पता लगाएगा? बोले ये पता लगा सकता है। क्यों? क्योंकि संसारी जीव कथनचित मूर्तिक भी होता है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब अवधि ज्ञान का दूसरे नंबर तो सब मूर्तिक है, तो पूरे जीव का पता लगा लेगा क्या? बोले नहीं, कुछ पर्याय। मैंने आपको बताया था 24वें नंबर के सूत्र की व्याख्या में कि असर्व पर्याय आदि दीपक है। क्या है? आदि दीपक, यानी मति श्रुत ज्ञान भी कुछ पर्यायों को जानता है, अवधि ज्ञान में भी असर्व पर्याय शब्द लगेगा, और मना पर्याय ज्ञान में भी असर्व पर्याय शब्द लगेगा। तो 26वें सूत्र में जो असर्व पर्यायेषु शब्द है, वो असर्व पर्यायेषु आदि दीपक है। बात समझ में आई? मतलब यहां से देखो, यहाँ पे लिखा ना 26वें नंबर सूत्र में असर्व पर्याय, यहाँ सर्व दिख रहा है, सर्व का आ जो है ना, आ, वो संधि के नियम के कारण ये द्रव्येषु ऐसा हो जाएगा, तो ऊ को वाह हो गया है, ऊ और आ मिलते हैं ना तो वाह हो जाता है संस्कृत में। तो द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु, पॉइंट समझे? असर्व पर्यायेषु मतलब कुछ पर्यायों को, सर्व नहीं है यानी कुछ, पर्यायेषु मतलब पर्याय, तो असर्व पर्यायों को मति श्रुत ज्ञान जानता है। ये हमने समझा था ना। अब ये नियम असर्व पर्यायेषु यहाँ पर भी लगेगा कि अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थ को तो जानता है, लेकिन उसकी असर्व पर्यायों को जानता है। ऐसे मना पर्याय ज्ञान भी रूपी पदार्थों को तो जानता है, लेकिन उसकी असर्व पर्यायों को जानता है।
केवल ज्ञान बोले नहीं, केवल ज्ञान के लिए नया शब्द आ गया, सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायेषु। ये अब यहाँ पे सर्व आदि दीपक है, तो सर्व द्रव्य भी लगेगा प्लस पर्यायों में भी ये चीज लग जाएगी। तो समझ में आया? अब देखो सेम मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान रूपी द्रव्य को जानता है, लेकिन रूपी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, लेकिन वो कैसा कि अवधि ज्ञान से भी सूक्ष्म है। कैसी है वह? अवधि ज्ञान से भी सूक्ष्म, अनंतमा भाग। कौन सा भाग? अनंतमा भाग, क्योंकि वो विकल्प रूप है। मन के विकल्प भौतिक पदार्थों से बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए आपके मन में जो कंपन होता है ना, भौतिक पदार्थ, आप देखो आपको कोई बाहर की वस्तु हटानी हो तो कितना टाइम लगता है, और मन को हटाना हो तो 1 सेकंड में, सेकंड भी बहुत लागे हो जाते हैं। कब हट जाता है एक्चुअल में तो पता ही नहीं चलता, हटकर जब वापस लगता है तब पता चलता है कि भाई साहब आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। पॉइंट समझ आया? अब देखो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में क्या बोला? सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय, ये चीज यहाँ पे आती है। अब देखो तीसरे नंबर का सूत्र आता है, तीसरे नंबर का सूत्र, एकादीनी भाज्यानि, बोलो एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। फिर से एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। देखो बोलो एक बार सब लोग, मुझे सुनाई देना चाहिए अपने मन में, बोलो बोलो। हाँ, एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। ओके, देखो अब एक आत्मा में एक आदीनी भाज्यानि युगपदे एकस्मिन्ने आचतुर्भ्या। युगपदे मतलब एक साथ, बराबर, एकस्मिन् मतलब एक आत्मा में, युगपद एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं? तो एक आदीनी भाज्यानि आचतुर्भ्या। ऐसे संस्कृत के नियम से ख्याल में बात किसकी चल रही है? ज्ञान की। तो ज्ञान को बता रहे कैसे ज्ञान होते हैं। तो युगपदे मतलब एक साथ, यानी अभी जो हम समझ रहे थे ज्ञान का स्वरूप समझ रहे, अब यहाँ समझेंगे कि एक साथ कितने ज्ञान होते हैं। तो युगपद मतलब युगपदे किसमें? बोले एकस्मिन् मतलब एक में कितने होते हैं? तो एक आदि, एक को आदि में रखकर विभाजित करने पर 1 2 3 चतुर्भ्या मतलब 4 तक ज्ञान होते हैं। अब ये भजनीय मतलब क्या है साहब? देखो न्याय में 2 शब्द चलते हैं, एक नियमा और एक भजनी, बराबर। नियम और भजनी क्या है ऐसे समझो। अभी अपनी क्लास चल रही ना, अब कभी क्लास में 15 लोग होते हैं, कभी 30 होते हैं, तो क्लास में 15 होना, 16 होना, 30 होना, 50 होना, ये नियमा है कि भजनी है? बोले भजनी। लेकिन क्लास में पंडित जी का होना, बोले ये नियमा है कि भजनी है? बोले नियमा है। अगर पंडित जी पढ़ाएंगे, मैं नहीं हूंगा तो कोई दूसरे पढ़ा, मतलब कक्षा होगी तो शिक्षक का होना, ये क्या है? नियमा। और जो नियमा नहीं होता है, वो 2 विद्यार्थी का होना कि 10 विद्यार्थी का होना या 50 का होना है, जितने, वो क्या कहलाता है? भजनी। इसे अपन सरल भाषा में कहें, कंपलसरी जो होता है वो नियमा कहलाता है, और ऑप्शनल जो होता है वो कहलाता है भजनी, बराबर। तो हम लोग जो ग्रेजुएशन में जाते हैं ना, वो अप टू 10 तक की जो पढ़ाई होती है वो नियमा होती है, और 11th से जो पढ़ाई होती है वो भजनी होती है। ऐसे पॉइंट समझ में आया ना? तो एक आत्मा में 1 से लेकर 4 ज्ञान होते हैं। देखो बड़ी सरल सी बात है, इसको अपन जरा और आगे की स्लाइड से समझते हैं। एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? एक ज्ञान होगा जीव को तो केवल ज्ञान होगा। 2 ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब अरे बेचारा केवल ज्ञान, बताओ 1 लाख तो है। इसीलिए केवल ज्ञान को सूर्य बोला है, सूर्य, कि केवल ज्ञान में और किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं है यार? केवल ज्ञान में एक होना ये उसकी खामी नहीं बता रहा, ये उस ज्ञान की पूर्णता बता रहा है। मैं एक जगह गया था, सुजालपुर मंडी। सुजालपुर मंडी में क्या कहते हैं, महावीर भगवान, वो पर्यूषण के टाइम था,
और पर्यूषण के टाइम पर मैं वर्धमान पूजन करवा रहा था, और वर्धमान पूजन में एक पंक्ति आती है, मति ज्ञान रहित सन मति दिनेश, तुम राग द्वेष जीते अशेष। ये लाइन आती है, आपका ध्यान होगा, पता है कि नहीं पता। अब एक दादा बीज पूजन में भड़क गए, बोले ये सब सोनगढ़ियों ने गलत सलत पूजन बना के रख दिए, बताओ जो ज्ञान हम में होता है वो भगवान में नहीं होगा क्या? थोड़े सोनगढ़ियों से जलते थे, तो बीज पूजन का उन्होंने माहौल खराब करना चालू किया। बोले हम में तो मति ज्ञान होता है, और उनको मति ज्ञान रहित बोल रहे हो, मतलब भगवान को अज्ञानी बोल रहे हो। मैंने दादा शांत बैठ जाओ, तुम कितने करोड़पति थे, तो बराबर। तो हमने कहा कि करोड़पति कहना मतलब ये होता है कि और किसी ज्ञान की जरूरत है नहीं उनको। जैसे करोड़पति जब हम कहते हैं तो उसे रुपए 2 रुपए की जरूरत नहीं होती, ऐसे मति ज्ञान है परचूरण और केवल ज्ञान है पूरा, तो परचूरण रहित हैं, क्यों? क्योंकि वो धनपति। लेकिन जिन लोगों को विवाद करना है तो कुछ भी करते हैं। तो मति ज्ञान रहित सनमति जिनेश, मतलब आपके लिए मति शुद्ध ज्ञान की परचूरण है, इसीलिए आप छोटे छोटे में पड़े होते हो। और सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? केवल ज्ञान सहित। केवल ज्ञान सहित जो काम परचूरण से कर सकते हो वो सारे काम उससे हो ही जाते हैं, लेकिन करोड़ों से जो काम होता है वो परचूरण से नहीं होता है। तो केवल ज्ञान अपने आप में इतना परिपूर्ण और पर्याप्त है कि उसको और किसी ज्ञान की जरूरत होती नहीं। इसीलिए वन अकेला एक ज्ञान कभी होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? हमेशा केवल ज्ञान ही होगा। तो देखो भाई, मल्टी फंक्शनल मत लो, सिंगल फंक्शनल लो। आजकल जमाना हो गया है मल्टी फंक्शनिंग, मल्टी टास्किंग, हर चीज में मल्टी, क्या कहते हैं, मल्टीपल नॉलेज वाला जीवन है भैया। तो मल्टीपल के चक्कर में एक्चुअल को भूल गए। ये आत्मा का स्वभाव, एक स्वभाव इतना पर्याप्त है कि वो पूरा कर लो तो तुम्हें और किसी की जरूरत है नहीं। हाँ, इसलिए इस चीज को समझना कि एक अगर ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान को एक क्यों बोला है? कि उसमें सब काम हो जाते हैं। पुद्गल को भी वो जान ले, जीव को भी वो जान ले, धर्म धर्म आदि को भी जान ले, उनके गुणों को जान ले और उनकी सारी पर्यायों को भी जान ले। ऐसा ज्ञान शून्य अद्भुत केवल ज्ञान होता है, और ये मेरा स्वभाव है। बात समझ में आई? दूसरे नंबर, अब दो ज्ञान होंगे तो कौन कौन से होते हैं? तो दो ज्ञान के दो एक ही ऑप्शन बनता है। कौन सा? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, हम जैसे जीवों के लिए दो ही ज्ञान है। अब इसमें छोटा ट्रायंगल भी बन सकता है, बड़ा ट्रायंगल भी बन सकता है। ट्रायंगल समझ गया ना? कि मतलब मति शुद्ध ज्ञान की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। इसमें किसी को कम ज्ञान वाला मति शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है। अब तीन में दो ऑप्शन होते हैं, तीन ज्ञान में दो ऑप्शन होते हैं। या तो मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान हो जाए, जैसे कि देवतावादी को होता है, नारकियों को होता है। अथवा एक ऑप्शन ये बनता है कि मति श्रुत और मना पर्याय ज्ञान हो जाए। क्योंकि मुनिराज है, देखो हर मना पर्याय ज्ञानी अवधि ज्ञानी होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान अलग कारण से होता है और मना पर्याय ज्ञान अलग कारण से होता है। तो मति श्रुत अवधि ये अलग ऑप्शन है, और मति श्रुत मना पर्याय ये अलग ऑप्शन है। विशेष रूप से देखा जाए तो साधक मुनिराजों को कभी अवधि ज्ञान भले ही प्रकट ना हो, लेकिन अगर आत्मरुचि होती है तो मना पर्याय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। तो यहाँ तीन के दो ऑप्शन बनते हैं, आइदर या और। कौन कौन से? मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय। और चार होगा तो सेम मुनि राजों के लिए मति श्रुत अवधि और मना पर्याय चार ज्ञान होते हैं। अब देखो अगला सूत्र क्या कहता है, 31 नंबर का। मति श्रुतावधियो विपर्ययस्य, बोलिए मति श्रुतावधियो, बोलिए मति श्रुतावधयो विपर्ययस्य। विपर्ययस्य, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे बोले चाहे ना बोले क्या फर्क पड़ता है, पंडित जी को थोड़ी दिखाई दे रहा है? देखो पंडित जी को दिखाई दे या ना दे, भगवान को दिखाई दे रहा है। और पंडित जी को भी किसने कहा कि गे से ज्ञान होता है? आपकी फोटो दिखेगी तो ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके जानने की लायकात होगी मेरे ज्ञान में, तो आपने भले ही वीडियो ऑफ करके रखा होगा तो भी मुझे दिख रहा है। और ये अभ्यास के लिए, संस्कृत जितना बोलोगे
उतना स्पष्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूं बोलो तो सही में बोलो, बराबर, क्योंकि उससे सूत्र पक्के होंगे, है ना। और ये जिनवाणी से, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान से द्वादशांग के अक्षर निकले हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। समझे कि नहीं समझे। तो मति श्रुतावधियो विपर्ययस्य, कि मति श्रुत और अवधि तीन ज्ञान में विपरीतता भी होती है। विपरीतता होती मतलब क्या, देखो कि मति श्रुत ज्ञान तीनों विपर्यय वाले होते हैं। अब यहाँ विपरीतता के दो पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। एक विपरीतता का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि जिसे अपन बोले कि मिथ्या ज्ञान के साथ होने वाली विपरीतता, और दूसरे नंबर जिसे अपन सरल भाषा में बोलते हैं नकारात्मकता, नेगेटिविटी। पॉइंट समझ में आया। दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो है मिथ्या ज्ञानी का जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या है। इस एंगल से अगर वो अवधि ज्ञानी है तो सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, उसका मति ज्ञान कुमति ज्ञान है, उसका श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है। वो तो एक अपेक्षा है ही, आध्यात्मिक अपेक्षा। लेकिन एक मेंटेलिटी को भी यहाँ पे आचार्य टच करना चाहते हैं, क्योंकि अमुक लोगों की क्या है, मेंटेलिटी में नेगेटिविटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस में बार बार चर्चा होती है कि साहब अहमदाबाद में केस घट गए कि बढ़ गए, घट गए की बात आती है। तो मैं कहता हूँ चलो अच्छी बात है, अहमदाबाद में केस घट रहे हैं। तो वो एक बात मेरे से कहते, मेरे 2-4 मित्र हैं, बोले कहीं नहीं जा तो બધું खोटू खोटू आंकड़ो बतावे छे, कोई ने खबर नहीं। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, भैया जब आंकड़े ज्यादा आ रहे थे तब तुम ये नहीं कह रहे थे कि खोटा खोटा आंकड़ा बता रहा है, और अब कम आने लगे तो खोटा खोटा, मतलब तुम्हें ज्यादा आंकड़े देखकर भी दुखी होना है कि इतने केस हो रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं, और कम आंकड़े दिखे तो भी डाउट करके दुखी होना कि वो तो इतने ही रहे हैं लेकिन वो गवर्नमेंट छिपा रही, तुम सुखी कब हो। अगर पहले आंकड़े देखकर दुखी हो रहे थे तो अब आंकड़े कम हो गए तो थोड़े सुखी हो जाओ। लेकिन जिनकी सोच में ही नेगेटिविटी आ जाती है उन्हें सब जगह क्या दिखता है, नकारात्मक। उनसे कहो सब वैक्सीन, अब वैक्सीन आ गई तो पहला तो नेताओं ने मरसे, हमने क्या मरवानी, અને વેક્સિન પણ ફેલ થઈ ગઈ તો શું થશે, આમ છે તેમ છે, નકારાત્મક નકારાત્મક, દરેક વસ્તુ એમની શું હોય, नकारात्मकता जो है। ये भी एक दिमाग की बीमारी है। कुछ लोगों के लिए हर चीज नकारात्मक और कुछ लोगों के लिए हर चीज हकारात्मक है कि नहीं। लॉकडाउन बुरा की भला, कोरोना बुरा की भला, आप जैसा ले लो वैसा है? आप जैसा ले लो। मतलब अगर आप उस चीज को इस रूप में ले रहे हैं कि भैया देखो क्या बुरा है, सब अच्छे ही तो है, बड़ी बड़ी सुंदर कुदरत हो रही है, बड़ा सुंदर अपना देखो सब। वैसे तो स्वाध्याय नहीं हो पा रहा था, ये लॉकडाउन हुआ तो स्वाध्याय होने लगा। सच बताओ ईमानदारी के साथ में, दुकानें बंद थी तो वो क्या कहते हैं 4-4 घंटे स्वाध्याय हो जाता था, अब दुकानें खुली तो मांड घंटे भर हो पाता। पॉइंट समझ में आया। माताएं बहनें जब धर्मपति उनके घर में रहते थे तो वो उनकी बातों में ही समय निकल जाता था। अब वो अगर काम पे जाने लगे तो दोपहर को आधे घंटा फिर से स्वाध्याय हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो ये तो आपकी अप्रोच है कि आप किसमें किस तरीके से ले रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये भी एक नकारात्मकता और सकारात्मक कु और सु के चिन्ह के रूप में आ लिया है कि कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है, एकदम हिंसक, एकदम क्या कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव, तूफानी। ये जो इस सोच वाले लोग हैं वो कु वाले हैं, और किन्हीं लोगों की सोच भी कैसी होती है, शांत सरल, तो वो सु वाले। मतलब दो एंगल बन गए यहाँ पर भी। एक कौन सा एंगल कि मिथ्या ज्ञानी का सर्वज्ञान मिथ्या है, और दूसरा एक कौन सा एंगल लिया कि भाई मिथ्या तो है लेकिन उस मिथ्या में भी दो भेद पड़ रहे हैं। एक ऐसे हैं कि जो अच्छी सोच वाले हैं और एक ऐसे हैं जो खराब सोच वाले हैं, उनको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो अज्ञानता 3 प्रकार की बताई, कुमति कुश्रुत और विभंग, बराबर 3 प्रकार के अज्ञान होते हैं वो ये बताया, कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। उसमें मति श्रुत के बारे में जो विपरीतता बोली वो समझना। विष, यंत्र, कूट, पिंजर तथा बंध आदि के, इन सबको खुलासा आगे करेंगे। इनके बारे में बिना उपदेश स्वयं ही अथवा उपदेश द्वारा जो बुद्धि प्रवृत्त होती है
उसे कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। देखो समझना, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, समय हो रहा है अपने लिए। आजकल लोगों का दिमाग कैसा रहता है, और आपको पता चलेगा कि इसी दिमाग के कारण हम 100% कुमति कुश्रुत में है। देखो, जिसके खाने से जीव मर जाए, मतलब जीव का बड़ा विचार कर रहा, मर जाए। देखो, कोरोना को हराने के दो तरीके हैं। एक तो आप कोरोना के हैबिचुअल हो जाओ, और एक आप सैनिटाइजर से घिस घिस कर उसे मार डालो। बोलो, दो तरीके हैं कि नहीं? हमारा उपाय किस में आता है? सच बता रही मां, उत्तर मत देना, लेकिन ईमानदारी से बचाना। हमारा विचार दोनों में काम हो रहा है, लेकिन हमारा उपाय उस वस्तु के साथ हम ढल जाएं, ये कम चलता है। हम मर जाएं या वो मारे, बराबर। काला हिट, मच्छर ऑल आउट, फलाना ये ना वो, मतलब सोच में ही हमारे अंदर में ये आ गया है कि जिसके खाने, इसलिए ये बताते हैं कि हम उन परिस्थितियों के साथ रहना नहीं चाहते, हम उन परिस्थितियों को बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। ये कहलाता है कुमति कुश्रुत ज्ञान की, जहर का विचार कर रहे हो। क्योंकि तो बहुत स्थूल चर्चा है, लेकिन विचार ना यंत्र। किन्हीं लोगों का क्या होता है, भीतर पैर रखते ही जिससे किवाड़ बंद हो जाए, जिसके द्वारा बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाता है, वो यंत्र का ज्ञान। अब आजकल हम पहले यंत्र वो थे, आजकल सबसे पकड़ने वाला यंत्र कौन सा हो गया? ये हमारे दिमाग में किसका चिंतन सबसे ज्यादा चलता है? इसका है। एक किसी ने वो बहुत सुंदर पहले मैसेज किया था ना, कि पहले फोन बंधा हुआ था तो आदमी फ्री था, अब फोन जैसे ही वायरलेस हो गया है तो आदमी बन गया है कि नहीं है? पहले क्या होता है, टेबल फोन था, तो वो फोन घर पे रखा है तो आदमी बंधा नहीं था। घर पे आप बाहर गए घूमने तो बजता है। फोन बंधा था तो आदमी फ्री था, और अब क्या हो गया है, अब फोन फ्री हुआ तो आदमी बन गया। ये मोबाइल हो गया वायरलेस, तो सारे वायर किसके ऊपर जकड़े गए? हमारे लिए। और हम लगातार विचार करते रहते कि नहीं विचार करते इसका? तो हमारा जो चिंतन यंत्रों के विषय, आजकल जिसे हम यंत्र कहते हैं ना, उसे ही बोला जाता है कूट, मतलब लकड़ी आदि के जैसे चूहे आदि पकड़े जाते हैं। मैं तो यहाँ जहां कहीं पे भी ये देख रहा हूँ, मुझे तो आदमी दिखाई दे रहा है। चूहे बुहे को तो क्या करना है? मोबाइल से हम बन गए, गाड़ी से हम बन गए, कपड़ों से हम बन गए, जो भी चीज हम लेकर आते हैं हम उससे बंध जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? सीधी ईमानदारी से बात है। जो भी चीज, कपड़े, गाड़ी, मकान, जूते, चप्पल, हर चीज से हम बंध जाते हैं। मतलब हम अपना अस्तित्व उससे मानने लगते हैं। हम उसके बढ़ने में अपनी बढ़ोतरी और उसके घटने में अपनी घटोतरी मानते हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सब चीजें हमारे कुमति कुश्रुत ज्ञान है। पिंजरा, रस्सी में गांठ लगाकर जाल बनाया जाता है। देखो ये किसके लिए पिंजरा है? हम परिवार का विचार करें तो परिवार पिंजरा ही है ना, बंद। मतलब गड्ढे में हाथी को पकड़ने के लिए हम भी जो भी कर रहे हैं सब इसके लिए कर रहे हैं ना। तो बंधने के लिए जो भी ज्ञान चलता हो